स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 अगस्त से हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कि जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट वाले वीडियोज़ के माध्यम से कवर करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है, ये रहने वाला है वर्तमान में कौन क्या है। टॉपिक का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टॉपिक का नाम यहाँ पे हो जाएगा वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में कौन क्या है, या फिर अगर हम बात करेंगे तो स्पेशली जिनको हम क्या कहते हैं, नियुक्तियां, या फिर अगर हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां 2026 की जो काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको क्या कराने वाली हूँ, कवर कराने वाली हूँ। बाकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप हो जाएगा रिया मैम टेक्स्ट बुक, या करंट अफेयर बाय रिया मैम के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। आप उस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना जिसमें 9000 से ज्यादा बच्चे हो, यानी कि अगर मैं बात करूंगी तो 9K से ज्यादा इसमें क्या होने चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए। मेरे डेली सेशंस के पीडीएफ भी आप लोगों को वहां पे मिलते हैं। सुबह 10 बजे मेरा रोज सेशन होता है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे 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 पहला जो अपॉइंटमेंट है वो है थल सेना के नए प्रमुख। जब हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, या न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इनका नाम क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। नेक्स्ट है हमारा न्यू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, या फिर अगर हम बात करेंगे नौसेना के नए प्रमुख, तो नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना होगा, नौसेना के उप प्रमुख का नाम भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे नेवी के जो उप प्रमुख हैं इनका नाम क्या होगा, वाइस एडमिरल अजय कोचर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन होंगे, तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, यानी कि अमरप्रीत सिंह। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आर्मी की बात करी, उसके बाद हमने नेवी की बात करी, अब हम यहाँ पे एयरफोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पे उप प्रमुख का नाम भी पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे वायुसेना के वर्तमान में उप प्रमुख कौन है, तो आंसर क्या बनेगा मैम, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट है डीआरडीओ के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है। वैसे तो हमें पता है कि अब तक समीर वी कामत यहाँ पे काम कर रहे थे डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अब डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पे सौंपा गया है राजेश कुमार सिंह को। देखिए, जब हम डिफेंस की बात करेंगे तो डीआरडीओ काम करता है, और जब हम स्पेस की बात करते हैं तो इसरो काम करता है। इसरो के वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे, तो मैम वी नारायणन। अगर हम इसरो की बात करेंगे तो इसरो के हेड कौन होंगे, वी नारायणन। कौन होंगे, वी नारायणन। अगर हम सीबीएफसी की बात करते हैं, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसका नया चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, तो शशि शेखर वेम्पति को। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नीति आयोग की नई सीईओ कौन बनी है, तो मैम निधि छिब्बर। अब नीति आयोग का नया वाइस चेयरपर्सन भी हमें याद रखना होगा। तो नीति आयोग का नया वाइस चेयरमैन कौन बना है, तो आंसर क्या बनेगा, अशोक कुमार लाहाड़ी। जब हम नीति आयोग की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2015 में इसको लाया गया था प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होगा, और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के यहाँ पे वाइस चेयरमैन कौन हो गए, अशोक कुमार लाहाड़ी, और नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं वो कौन हो जाती है, निधि छिब्बर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, न्यू सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, या वेस्ट बंगाल के नए सीएम कौन बने हैं, शुभेंदु अधिकारी। इसके अलावा कर्नाटका के नए सीएम कौन बने हैं, तो मैम डीके शिव कुमार। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे तो तमिलनाडु का नया सीएम किसको बनाया गया है, तो मैम थलापति विजय को। यानी कि अगर हम बात करेंगे 3 स्टेट को यहाँ पे नए सीएम मिले हैं। पहला स्टेट यहाँ पे कौन सा हो गया, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, शुभेंदु अधिकारी। फिर है कर्नाटका, डीके शिव कुमार, एंड नेक्स्ट है तमिलनाडु, थलापति विजय। अगर हम बात करते हैं एनसीबीसी, एनसीबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। सो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, साध्वी निरंजन ज्योति को यहाँ पे क्या किया गया है, एनसीबीसी का नया अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया है। अगर हम बात करेंगे न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो आंसर क्या बन जाएगा मैम, राजकुमार गोयल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारत के जो 3rd वाले सीडीएस
सीडीएस हैं ये कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य। देखिए भारत के पहले सीडीएस कौन हो जाएंगे, तो मैम जनरल बिपिन रावत। सेकंड सीडीएस की अगर हम बात करेंगे अनिल चौहान जी, और अब थर्ड सीडीएस कौन बने हैं, तो इनका नाम होगा लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सीबीएसई के नए अध्यक्ष यानी कि न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये बने हैं प्रशांत सीताराम लोखंडे। कौन बने हैं, प्रशांत सीताराम लोखंडे। जब हम एनसीसी के नए डायरेक्टर की बात करेंगे तो ये बने हैं कौन, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। अच्छा, भारत की नई महालेखा नियंत्रक कौन है, या फिर अगर हम बात करेंगे इंडियाज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे तो ये कौन है, टीसीए कल्याणी। वहीं पर अगर हम वर्तमान कैग की बात करते हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन बने हैं, तो मैम के संजय मूर्ति। तो ये याद रखिएगा कि वर्तमान में कैग कौन है, तो क्या बोलेंगे, के संजय मूर्ति। अच्छा, ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए संवैधानिक और प्रशासनिक पद भी जो हैं वो ऐड किए हैं। जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, तो जस्टिस सूर्यकांत, आप सबको नाम तो याद होगा, भारत के 53वें सीजीआई बने हैं ये। उसके बाद कैबिनेट सचिव की बात करेंगे तो ये है वर्तमान में टीवी सोमनाथन, और विदेश सचिव की अगर हम बात करते हैं तो ये है विक्रम मिश्री। नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, अरविंद पनघड़िया जी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर अजय कुमार। और इसके अलावा वर्तमान में सीआईसी कौन है, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये बने हैं कौन, तो मैम राजकुमार गोयल। तो ये आपकी 2026 की क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हो जाती है। अब एक प्रश्न आप लोगों का होमवर्क का है कि चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। डन है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें क्लासेस आपके 7 जुलाई से क्या हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं 7 जुलाई से। तो जिन्होंने अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये जो आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस क्रैश कोर्स है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है आपका 25-30 डेज के बीच में। तो जिन स्टूडेंट्स को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना, उनको यहाँ पे क्या करना है, जरूर इनरोल करना है। बाकी जिनको लगता है कि हाँ मेरे को सिर्फ ट्राई करना है, तो वो भी एक बार अपने आप को इसमें इनरोल कर सकते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। डन है। इसमें होगा क्या क्या, तो इसमें आप लोगों को कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस का एक लाइव बैच मिलेगा, साथ ही में आप लोगों को एक फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। हालांकि इस फाउंडेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपकी चीजें यहीं से कवर हो जाएंगी। मैं आप लोगों को लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर का पीडीएफ दे रही हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को एक सेपरेट कोर्स मिल रहा है करंट अफेयर्स का, और 2025 के जो आपके पीवाईपीज हैं वो आप लोगों को विद सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका जो प्राइस है वो आपको 249 रुपीज शो करेगा, 249 रुपीज। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अप्लाई कूपन, और कूपन कोड लगाएंगे RIYA रिया, तो ये बैच आपको कितने में मिल जाएगा, मात्र 199 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा। डन है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से लिंक मिलेगा, जैसे ये रहा आरआरबी ग्रुप डी एक्सप्रेस क्रैश कोर्स। आप जैसे ही इस लिंक को ओपन करोगे तो आप सीधा कहाँ पे पहुंच जाओगे, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर। अब देखो एप्लीकेशन तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आप इस लिंक को क्लिक करोगे, तो अगला जो स्लाइड है, मतलब जो नेक्स्ट पेज आएगा, वो आपका ये आएगा 249 ज्वाइन नाउ। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो तीसरे नंबर पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, है ना, ये जो बैच है आप लोगों का वो 249 रुपीज शो करेगा, बट 249 पे नहीं करना, अप्लाई कूपन का ऑप्शन है हमारे पास। हम कूपन कोड लगाएंगे यहाँ पे RIYA रिया। जैसे ही आपने यहाँ पे कूपन कोड रिया लगाया तो इस बैच का जो प्राइस हो जाएगा वो मात्र 199 रुपीज यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को 1% भी दिक्कत हो तो वो ऐसा करना, मेरे किसी भी लाइव सेशन में चले जाना। जैसे डेली सुबह 10 बजे मेरा लाइव सेशन होता है, आप मेरे लाइव सेशन में चले जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल करना, मोर पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस बैच का लिंक आपको मिल जाएगा। डन है। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन करना है इस वाले बैच के साथ जुड़ करके, जो कि आप कर सकते हो। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, बाकी ये तो आप जानते हैं कि आप अपने ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।